नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है और आखिर इंद्रदेव कैसे और क्यों पहुँचे कर्ण के कवच और कुंडल लेने। महाभारत में कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का साहस रखते थे और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। हम सभी यह जानते हैं कि जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। उनका जन्म सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, इसलिए उन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। कर्ण को उनके जन्म और कर्म के कारण कई नामों से जाना जाता है। उनमें से एक नाम है दानवीर कर्ण। कर्ण की दानवीरता का उदाहरण इस घटना से मिलता है जब इंद्रदेव कर्ण से कवच और कुंडल लेने की इच्छा से ब्राह्मण वेश में उनके पास गए, परंतु एक रात पहले कर्ण ने सपने में देखा था कि स्वयं सूर्य भगवान उनसे कह रहे हैं कि हे पुत्र, सुबह ब्राह्मण के वेश में इंद्रदेव तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल दान में लेने आएंगे, किंतु तुम उन्हें कवच कुंडल मत देना। प्रतिदिन सुबह कर्ण सूर्य की आराधना किया करते थे। उस समय जो ब्राह्मण जिस वस्तु की याचना करते वे उसे वही दे देते थे। ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र कर्ण के पास आए और बोले, भिक्षाम देहि। कर्ण ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मैं आपको क्या दान कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, राजन, मुझे किसी अन्य पदार्थ की अभिलाषा नहीं है, केवल अपने कवच कुंडल दे दीजिए। कर्ण के कवच और कुंडल मांगने स्वयं इंद्र देवता इसलिए आए थे क्योंकि अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे। महाभारत युद्ध को ध्यान में रखते हुए इंद्र अर्जुन की कर्ण से रक्षा करने के लिए आए थे। कर्ण को सब कुछ ज्ञात होते हुए भी उन्होंने बिना सोच विचार किए कवच कुंडल अपने शरीर से अलग करके दान में दे दिए और इसके बाद कर्ण को इंद्रदेव ने एक वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बदले में कर्ण ने एक अमोघ अस्त्र मांगा था, जिसे एक बार चलाने से ही शत्रु का वध निश्चित था। कर्ण को अमोघ अस्त्र दान देकर इंद्रदेव वहां से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। इसके बाद कवच और कुंडल का क्या हुआ, शायद यह कोई नहीं जानता। कवच कुंडल लेकर इंद्रदेव वहां से स्वर्ग के लिए निकले थे, लेकिन छल से प्राप्त की गई चीजों को स्वर्ग नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए उन्होंने कवच और कुंडल धरती पर समुद्र के किनारे छिपा दिए थे। चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह कवच कुंडल को लेकर जाने लगे। तब समुद्र देव ने चंद्रदेव से कवच कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्य देव और समुद्र देव इस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। उड़ीसा शहर में स्थित पुरी गांव के निकट कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह वो जगह है जहां सूर्य की रोशनी धरती पर सबसे पहले समुद्र को छूती है। इस मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है और इस रथ में कुल 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है, जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल है और उसकी रक्षा तक्षक नाग करता है। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर धरती पर आएंगे, तब वे इसी मंदिर से कवच कुंडल पहनकर कली राक्षस का वध करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।